दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेडिंग प्लान की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में आज क्या किया है बैंक निफ्टी ने? बैंक निफ्टी ने जो कल का हाई है यहाँ पर ओपनिंग दी है बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने जो लो है वो 55,243 का लो बनाया है, और जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 55,960 का हाई बनाया है। और जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 55,559 की है। तो जो आज की ओपनिंग थी वो कल के हाई से नीचे थी, लेकिन इस हाई को ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने 15 मिनट की सेकंड कैंडल ने, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गई है विदाउट रीटेस्ट किए। और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी ने। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, और लास्ट में जो टॉप कैंडल है 15 मिनट की उसमें डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद नीचे लेके आ गई है। नीचे की कंफर्मेशन यानी डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन दे दी है बैंक निफ्टी ने। रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर नीचे आई, देन फिर डबल टॉप बनाया, और फिर रिटेस्ट किया डबल टॉप का, और उसके बाद नीचे ही आ गया। तो मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 55,243 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप पुट में बाय करेंगे, पुट में एंट्री करेंगे। और मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 55,960 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपकी एंट्री कॉल में होगी। वैसे पुट का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रखा है बैंक निफ्टी ने, इस वजह से चांसेस कॉल के ही हैं। एक बार बैंक निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है, और वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या किया है? पहला, दूसरा और तीसरा, और ये चौथा भी यहीं पर बना है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, इस वजह से जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर आई, ये यहाँ से आई, ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, फिर उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर आई, डबल टॉप कहेंगे, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की, और थर्ड टाइम यहाँ पर फिर आई, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश की, फोर्थ टाइम ये रिटेस्ट करने आए, और देखिए कितना बड़ा, कितनी ज्यादा ऊपर गई। यहाँ से रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रम्प की ये टैरिफ वाली पॉलिसी थी, उसके बाद इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, उसके बाद सीधा नीचे ऊपर जा रही है। तो वन डे में अभी ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, एक मिनट, वन डे का ऑल टाइम हाई ये वाला नहीं है, ये वाला वन डे का ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया हुआ है, और उसके बाद दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग किया, मतलब अभी डाउन ट्रेंड का कोई चांसेस नहीं है। ट्रेंड ऊपर का ही है, और ऊपर ही जाएगी बैंक निफ्टी। एक बार निफ्टी में और चेक कर लेते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। ये निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और निफ्टी में जो निफ्टी का लो है वो 24,073 का है, और जो निफ्टी का हाई है वो 24,241 का है। और जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है वो 24,134 की है। अब मान लीजिए निफ्टी 50 कल फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 24,073 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आपकी पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 24,241 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आपकी कॉल में एंट्री होगी। वैसे पुट का कोई चांसेस नहीं है, फिर भी मैं पुट के लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है, और ट्रेंड ऊपर में है। जब ऊपर का ट्रेंड हो तो ये सिर्फ डिप मारने आती है निफ्टी, ट्रेंड डाउन का नहीं होता, ये सिर्फ डिप मारने आती है, और डिप मार के ऊपर ही जाती है। एक बार निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर टैरिफ वाले दिन यहाँ पर ओपनिंग दी थी निफ्टी 50 ने, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, डोजी बनाई, रिटेस्ट किया, इनसाइड कैंडल कहेंगे, ये इनसाइड कैंडल बनाए, उसके बाद
नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग दी, फिर गैप अप, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दी, हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद ये कंफर्मेशन दी। अब ट्रेंड में हैमर बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बना के कंफर्मेशन देती है तो मतलब ऊपर जाती है। और देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद एक कैंडल और गैप अप ओपनिंग देने के बाद बनाए। उसके बाद जो निफ्टी ने ये हैमर फिर से बनाया है। अब देखिए कल क्या कंफर्मेशन देती है। कल इसे इन हैंगिंग मैन बनाएगी, नीचे अगर ब्रेक कर दिया हैमर को तो हैंगिंग मैन बन जाएगा, ऊपर ब्रेक किया तो ये हैमर ही रहेगा। तो ये निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है। अब बारी आई सेंसेक्स की, सेंसेक्स और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स का जो लो है वो 79,254 का है और जो सेंसेक्स का हाई है वो 79,822 का है। और जो सेंसेक्स क्लोजिंग है वो 79,468 की है। तो मान लीजिए सेंसेक्स कल फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 79,254 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। और सेंसेक्स में फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 79,822 के लेवल को ब्रेक करता तो यहाँ पे कॉल में एंट्री होगी। वैसे अभी सेंसेक्स में डिप मारने आ सकती है मार्केट, क्योंकि इसने वनडे का टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं। ये वनडे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे टैरिफ के दिन ओपनिंग दी थी, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाए, ऊपर गई। उसके बाद देखिए जो निफ्टी का सिनेरियो वो सेम टू सेम सेंसेक्स का है। और यहाँ पर मतलब एक बार डिप मारने आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट लेने के बाद मतलब जितना बड़ा डिप मारेगी उतने ज्यादा बायर्स बाय करेंगे, और बाय करेंगे तो सेंसेक्स को सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो जितना बड़ा डिप मारेगी उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा सेंसेक्स। तो यहाँ पर डिप मारने आ सकता है, बाकी इसका डाउन का कोई चांसेस नहीं है। जितना बड़ा डिप मारे आप कॉल बाय करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।